आदाब, मैं मोहसिन शादाब। दोस्तों, न्यूज़ MS-29 पर आज की ये विशेष रिपोर्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम आज के महाराष्ट्र की दिशा और दशा जान सकें। अगले 10-15 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इसी पार्श्वभूमि के चलते सामाजिक सौहार्द के बिगाड़ने की भरपूर कोशिशें करी जा रही है और जो लोग ये कोशिशें कर रहे हैं वो अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार हेट स्पीच देने के बावजूद, लगातार अल्पसंख्यक के लोगों पर, उनके अंतिम प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद, गोमांस के शक में एक बुजुर्ग की ट्रेन में पिटाई करने के बावजूद, यहाँ तक कि एक युवक को पीट पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर देने के बावजूद गृह मंत्रालय हरकत में नहीं आता। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, एक वरिष्ठ कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, सुनिए। 27 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी शहर में साबिर अली नाम के प्रवासी मजदूर के साथ वहां के नौजवानों ने गौमांस खाने के शक में उसकी पीट कर बेरहमी के साथ हत्या कर दी। पब्लिक वीडियो बनाती रही, तमाशा देखती रही, लेकिन किसी ने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की। दूसरी घटना कल महाराष्ट्र में रेल सफ़र के दौरान एक बुजुर्ग पे भी गौमांस शक के आरोप में गालियां दी गई, उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे भी शर्मनाक बात ये कि पुलिस ने FIR तो दर्ज की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई गंभीर धाराएं भी नहीं लगाई है। जबकि हेट क्राइम, मॉब अटैक, अटेम्प्ट टू किल, लूटपाट से जुड़ी कोई धारा उन आरोपियों पर नहीं लगाई गई, बल्कि 15,000 के मुचलके पर उनको रिहा भी कर दिया गया। ऐसा दोहरा मापदंड क्या हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र से भाजपा के विधायक ने तो मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे जैसी धमकी सार्वजनिक तौर पर दे डाली है। इस प्रक्षोभक भाषण का संदर्भ अगर हम देखें तो वो है रामगिरी महाराज का वो वक्तव्य, जिसका विरोध न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि अन्य राज्यों में भी हो रहा है। आग बबूला मुसलमान सड़कों पर उतरकर संवैधानिक रूप से न सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि ज्ञापन देने समेत भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। रामगिरी महाराज है जिसने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ में आज हम कलेक्टर साहब के पास निवेदन लेकर आए। निवेदन इस तरीके से है, वैसे तो हज़ारों मुसलमान रोड पे निकलने, धरने और रैली करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने शांतता का ख्याल करते हुए हज़ारों लोगों की सिग्नेचर के कागज़ जमा करके कलेक्टर साहब के पास, ये चंद लोग जो सब जमात के नुमाइंदा है, जिसमें हर तहरीक, हर जमात, हर तंजीम के लोग हैं, ये सब नाराज़ है इस महाराज की हरकत की वजह से। हमारी मांग है कि हुकूमत ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सारे मसलक के और सारे जमातों के, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में काम करने वाले मुसलमान भाई जो हैं वो कलेक्टर साहब के सामने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए आए हैं। अब कमीना, पाखंडी, नालायक, हरामखोर रामगिरी जो अपने आप को महाराज कहता है, इसने हमारे पैगम्बर रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। मुस्लिम समाज की तरफ से एहतजाज किए गए, प्रोटेस्ट किए गए, इसके बावजूद राज्य सरकार उसे गिरफ्तार करने के बजाय उस कमीने को संरक्षण दे रही है। इन सब विरोध प्रदर्शन के बावजूद नीतीश राणे का ऐसा कहना, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का निष्क्रिय होना, खुद मुख्यमंत्री का रामगिरी के साथ स्टेज साझा कर ये बयान देना कि हम संतों के बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चाहे कितना विरोध कर लो, हम अपने लोगों पर एक्शन नहीं लेंगे, उन्हें इसी प्रकार की छूट देते रहेंगे। एक्शन लेना तो दूर की बात, एक्शन अगर लेनी होगी तो हम एक्शन लेंगे मुफ्ती अजहर के विरोध में, अगरचे उन्होंने सिर्फ एक शहरी क्यों ना पढ़ा हो। आज मुल्क में घटित हो रही इन घटनाओं के संबंध में जावेद अंसारी का क्या मानना है, सुनिए। आज मुल्क में आए दिन कई राज्यों में ऐसी घटनाएं घट रही है। आज बीजेपी में तो होड़ लग चुकी है, जो इस्लाम के खिलाफ जितना ज़्यादा बुरा बोलेगा, जो मुस्लिम समाज को जितना ज़्यादा त्रास देगा, वो उतना बड़ा नेता है। आज हमारी भारत सरकार और राज्य की सरकार ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगाने के बजाय ऐसी वारदातों को और बढ़ावा दे रही है। ऐसे सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के साथ आज मुल्क में मॉब लिंचिंग के नाम पे उनकी जानें ली जा रही है। ऐसे हालात में आज इन
आवाम को, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ बताती है, जो नेता अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उनसे उम्मीद है। लेकिन ये सेकुलर पार्टियाँ और उनके ये ढोंगी सेकुलर नेता भी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और खामोश बैठे। उन्हें लगता है अगर वो अल्पसंख्यक, दलित या आदिवासी के फेवर में, हक में बोलेंगे तो उच्च जाति के लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे। सेक्युलर नेताओं की चुप्पी वाकई चिंता का विषय है। विरोधी पक्ष को चाहिए कि अन्याय और अत्याचार के विरोध में न सिर्फ वो बोले, बल्कि अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित समाज के जिन भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है उनके लिए सड़कों पर उतर आएं। शायद इसी प्रेशर को महसूस करते हुए देर सवेरे क्यों ना हो, राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनके भीतर ऐसा कर पाने का साहस पैदा हुआ है। एक्स पर की गई अपनी इस पोस्ट में सरकारी तंत्र के मुखदर्शक बने रहने की पोल खोली है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। साथ ही देश के बहुसंख्यक समाज को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या इस विचारधारा के लोगों को वाकई निरंतर सत्ता में बने रहना चाहिए या इन्हें इनकी जगह बताने का समय आ गया है। इसी प्रश्न के साथ दीजिए इजाज़त। आदाब, मैं मोहसिन शादाब और देखते रहिए न्यूज़ MS 29।